Friends, uh, this is Anuradha, and today we are going to learn about the topic new research trends in comparative education. न्यू रिसर्च ट्रेंड्स इन comparative एजुकेशन, इसका हिंदी में मतलब क्या है? वो ऐसी कौन सी रिसर्च है, वो ऐसी कौन सी स्टडी है जो comparative एजुकेशन में ट्रेंडिंग है। अभी तो आप सोचेंगे कि कंपेरेटिव एजुकेशन क्या है। एजुकेशन तो हमने सुना था, पर ये कंपेरेटिव एजुकेशन क्या है। तो मैं भी ऐसी ही हो गई थी, पूरा एकदम परेशान सी। लेकिन बाद में मेरे को पता चला कि ये तो कुछ भी नहीं है। जब मैंने एक ना एक्चुअली वेबिनार किया, तो वहाँ पे मेरे को पता चला कि तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं जिस तरीके से मैंने समझा था उसी तरीके से मैं आपको बताती हूँ। तो चलते हैं। तो ये जो है न्यू रिसर्च ट्रेंड्स इन कंपेरेटिव एजुकेशन, ये कंपेरेटिव को आप हटा ही दो। ठीक है, कंपेरेटिव को आप हटा ही दो और एजुकेशन को सिर्फ हम लेते हैं। तो आप क्या करना कि गूगल पे जाना, और गूगल पे जाने के बाद वहाँ पे सर्च करना कि ऐसा कौन सा रिसर्च है जो ट्रेंडिंग चल रहा है एजुकेशन को लेकर। ठीक है, तो वो अगर आप जाओगे वहाँ पे तो आप लोग को मिल जाएगा सारा टॉपिक, सारा आ जाएगा कि अभी का क्या चल रहा है ट्रेंडिंग। जस्ट लाइक आई एम इन 2021, सो मेरे में जो रिसर्च ट्रेंडिंग है मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे टाइम जो 2021 में जो ट्रेंडिंग है वो था मेरा कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सॉरी, और नीचे आते हैं। हाँ, तो ये है मेरा एक जो है स्मार्टर सिंपलर सर्विस। ठीक है, फिर DIY इन हाउस रिसर्च, डू इट्स योर सेल्फ इन हाउस रिसर्च का मतलब कि आपको अपने फैकल्टी मेंबर्स पे आप रिसर्च कर रहे हो। लॉन्गिट्यूडनल ट्रैकिंग रिसर्च, ऑनलाइन क्वालिटेटिव रिसर्च। बेसिकली 2021 जो एरा है वो सारा जो है कोविड एरा है। तो जो प्री कोविड एरा था उसमें रिसर्च ट्रेंडिंग कुछ और था, पर अब रिसर्च ट्रेंडिंग कुछ और है। इसी तरीके से अगर आप आगे जाएंगे 2022 में, 2023 में एंड सो ऑन देन जो रिसर्च ट्रेंडिंग जो है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, सो ये सब इतना नर्वस होने वाली बात ही नहीं है, काफ़ी इजी है। और मैंने जो इतना लंबा स्लाइड बनाया है ना, वो बस मैंने अपने प्रेजेंटेशन के पर्पज से बनाया था। पर बेसिकली आपका जो काम वाला जो है वो आपको कुछ करना नहीं है, बस गूगल पे जाइए और जितने भी ट्रेंडिंग है रिसर्च कंपेरेटिव एजुकेशन में वो सब लिख दीजिए। ठीक है, वो एक आपका सॉलिड पॉइंट बनेगा। ठीक है, और फिर ये तो है, ये सब रिसर्च जो ट्रेंडिंग है, पर ये और भी सारे रिसर्च हैं जो ट्रेंडिंग हो सकते हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि अभी NAP 2020 आने वाला है जो इम्प्लीमेंट होने वाला है, उस पर भी आप वो एक न्यू रिसर्च ट्रेंडिंग है। वो मतलब कि वो भी एक रिसर्च का एक एरिया है, स्टडी एरिया है। ठीक है, और लाइक ये सोशियोलॉजी में अगर आप रिसर्च ट्रेंड करना चाहते हैं, रिसर्च ट्रेंड आई मीन ढूंढना चाहते हैं, तो उसमें एजुकेशन सोसाइटी एंड डेवलपमेंट है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सोशल इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, तो ये इसमें आप दिखा सकते हैं कि पहले तो मान लो किसी ने अगर इससे स्टार्ट किया होगा तो पहले वो इनइक्वालिटी इन एजुकेशन बता सकता था। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप नया कैसे कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि पहले जो था इनइक्वालिटी वो जो था वो जो जेंडर और कास्ट ये सब को लेकर था। पर अब क्या है, अब का जो है वो आपका जो इनइक्वालिटी आएगा वो LBTV जो हैं, जो ये गे हैं, लेस्बियंस है, ये लोग भी इनइक्वालिटी इन एजुकेशन में आ सकते हैं। तो ये भी हमारा रिसर्च का एरिया एक हो सकता है। वुमेंस एजुकेशन, तो ये भी आप सोच रहे होगे कि काफ़ी ये तो पुराना है, ये क्यों बता रही, कैसे ट्रेंड हो गया। तो फिर
आप जैसे कि आप ये ढूंढ सकते हो कि जैसे कि टेक्स्ट बुक में वुमेंस एजुकेशन का जो आई एम सॉरी, गलती होगी मेरे से। वुमेंस एजुकेशन जो है, पहले पहले क्या था वुमेंस एजुकेशन एंशियंट, ये सब में क्या था कंडीशन, और अभी क्या है कंडीशन, और आने वाले समय में क्या होगा कंडीशन, कितनी इम्प्रूवमेंट हुई, एक कंपेरेटिव स्टडी आपका तैयार हो सकता है। जेंडर स्टडीज़ भी है, वही आ जाएगा, वुमेन और जेंडर स्टडीज़ सेम आ जाएगा। रिलीजन भी है, ठीक है। तो बेसिकली आपको खुद से नया बनाना पड़ता है, आपको नया टॉपिक खुद से मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि ये कैसे नया हम इसमें ला सकेंगे, ठीक है। सो दीज आर many slides which is not necessary। जो नेसेसरी था मैंने वो आपको ये बता दिया, वो तो मुझे कुछ एक्चुअली काम था, तो मैंने उस पर्पज़ से इतना बना लिया था। लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं आप सभी को ये स्लाइड प्रोवाइड करवा सकती हूँ। और बेसिकली ये क्या है कि आप इतने ढेर सारा जो ये कॉन्सेप्ट है ना, तो ये बेसिकली लंबा आंसर होता है ना, उसके लिए करते हैं। क्योंकि 15-17 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आप सिर्फ ये स्लाइड्स तो लास्ट वाला तो आप लिखोगे नहीं ना। दिस वन स्लाइड, लेट मी शो दिस वन, उसमें आप ये सब तो लिखोगे नहीं ना। अब क्या लिखना है, 15-17 नंबर के क्वेश्चंस है, तो उससे तो मतलब कम से कम इतना लिखोगे तभी मार्क्स मिलेगा ना। तो इसीलिए मैंने इतना लंबा स्लाइड्स बनाया था। और डरने वाली कोई बात नहीं, बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी सब कंसेप्ट है ये, न्यू रिसर्च ट्रेंड्स इन कंपेरेटिव एजुकेशन। बस आपने क्या करना है, ये ऐसे कंपेरेटिव हटा दो और जाके गूगल पे सर्च करो, गूगल पे, ठीक है। गूगल पे सर्च करो कि न्यू रिसर्च ट्रेंड इन एजुकेशन क्या है, तो आपके सामने है। मैंने 2021 में किया था सर्च, तो मेरे सामने क्या आ गया था, मेरे सामने ये जो है ना लास्ट वाला स्लाइड, ये आ गया था, ठीक है। बस अब आप अगर अब कोई से भी ईयर में करो, 2021, 2022, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तो 2023, 24 एंड सो ऑन, तो नया नया रिसर्च ट्रेंडिंग आएगा, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं तो डर गई थी बहुत। चलो ठीक है, बाय।